हम सब सनातन मार्ग में अलग-अलग विधियों से साधना मार्ग पर काम कर रहे हैं और सनातन मार्ग में मंत्र की साधना, मंत्र से जुड़ा हुआ अभ्यास सभी लोगों के लिए एक सारगर्भित अभ्यास है, जिसका प्रयोग एक प्रारंभिक साधक भी करता है और एक बहुत उच्च कोटि का सन्यासी भी करता है। मंत्र का प्रयोग करके हम अपने भीतर में एक परम शांति की भी स्थिति को पैदा करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने देवता को अपने भीतर प्रकट करते हैं और हम जिस भी मंत्र का प्रयोग कर रहे होते हैं, उन सभी मंत्रों के पीछे बहुत सारा राज और रहस्य छिपा हुआ होता है। और जो मंत्र हमें गुरु कृपा से कहीं मिल जाता है या गुरुमुख से हमको किसी मंत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका कहना ही क्या। इसलिए हमारे यहाँ गुरु दीक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। मंत्र को लेकर के सभी के भीतर बहुत गहरी श्रद्धा और आस्था है, लेकिन मंत्र जाप को लेकर के कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जो सामान्य रूप से लोग कम ही जानते हैं। जब आप मंत्र साधन करते हैं तो आपको मंत्र किसी भी विधि से मिला हो, चाहे गुरु के माध्यम से मिला हो या आप सामान्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं कहीं से, तो भी आपका मंत्र काम करेगा। गुरु विधि से मिले हुए मंत्र की ताकत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर गुरु के संकल्प का समावेश हो जाता है और गुरु जिस भी देवता के मंत्र को आपको देता है, उस देवता के साथ गुरु का भी कोई विशेष सानिध्य रहता है। इस कारण से उसकी ताकत आपके जीवन में बढ़ जाती है और वो बहुत दुर्लभ और दिव्य अनुभव देने वाला बनता है। जब हम मंत्र साधना करते हैं तो वहां पर जो सावधानी बरतनी है उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूं और मैं आज मंत्र साधना के ऊपर आपसे कुछ बात करूंगा। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उन मंत्र जाप करने का कुछ एक विधान नियुक्त किया गया है, जो स्तर दर स्तर आपको आपके ही भीतर प्रवेश कराने में मदद करता है। इसके लिए 3 विधियां शास्त्र में वर्णित की गई हैं: वाचिक, उपांशु और मानसिक। ये सोचने में लगता है कि इन तीनों विधियों में क्या भेद होगा, ये तीनों तो एक ही जैसी विधि होंगी, लेकिन नहीं, तीनों में बहुत दूरी है और तीनों ही एक साधक की अलग अलग अवस्था का हमको परिचय दे रही होती हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत चंचल है, जिसे एक क्षण भी बैठना मुश्किल होता है और जिसके अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारी सांसारिक दुविधाओं से वो ग्रसित और घिरा हुआ होता है, उस व्यक्ति के लिए वाचिक जाप करना ही श्रेष्ठ होगा। या ऐसा व्यक्ति जो प्रारंभ ही कर रहा है अभी साधना का और उसे उसके गुरु ने मंत्र साधना दे दी है, तो उसे वहां पर वाचिक रूप से मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर हम उच्चारण करते हुए मंत्र का प्रयोग करते हैं और ऐसा उच्चारण जिसमें हमको हमारे बोले हुए मंत्र को कोई पास बैठा भी सुन लेगा आराम से, ऐसे जब हम उसे उच्चारित करते हैं तो इसे उच्चारित करने वाली विधि कहते हैं। और इस मंत्र के उच्चारण में मुख से बार बार वायु बाहर निकलती रहती है। आपकी जिह्वा का और आपके होठों का बराबर इन्वॉल्वमेंट होता है इस विधि के अंतर्गत। यह वाचिक विधि होती है। और यदि आप उपांशु पर जाएंगे तो उपांशु पर वही लोग जा पाएंगे जो वाचिक पर कुछ दिनों तक काम करना शुरू करेंगे, तो वो पाएंगे कि 6-8 महीने के उपरांत उन्हें अब बहुत जोर से बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है मंत्र, तो वह मंत्र को बुदबुदाना शुरू कर देते हैं। बुदबुदाते समय जब मंत्र का उच्चारण होता है तो भी वायु बाहर निकल रही होती है मुख से और आपके होंठ और जिह्वा में तरंग बराबर पैदा हो रही होती है, लेकिन आप मंत्र की स्पष्टता बाहर पूरी नहीं आती। यह समझ में आता है कि कोई पाठ पढ़ा जा रहा है या कोई मंत्र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यह स्पष्टता नहीं हो पाती है कि किस मंत्र का पाठ हो रहा है। या उपांशु की श्रेणी में आता है। जब कोई साधक और सध जाता है और संयमित हो जाता है और ठहर जाता है और उसके आसपास में भी मंत्र की कृपा से ठहराव हो जाता है, उसके जीवन में उसके इष्ट या गुरु की कृपा से ठहराव आ जाता है, तो उसे वाचिक के बाद उपांशु भी करने में रुचि नहीं आती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि मुझे मंत्र अपने अंदर ही अंदर बोलना चाहिए। इस कंडीशन पर जब आप पहुंचते हैं तो आप मन को मन ही मन में मंत्र को बोल रहे होते हैं। आपका मन मंत्र आपके मन में ही चल रहा होता है। और लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है कि आपकी वायु मुंह के रास्ते से नहीं निकल रही होती है, आपकी वायु अंदर ही रहती है। नासिका से सामान्य श्वसन हो रहा होता है और आप अंदर ही अंदर मंत्र को उच्चारित कर रहे होते हैं। यहां पर मंत्र मानसिक श्रेणी में चला जाता है। मानसिक रूप से किए गए मंत्र की ताकत
बाकी 2 प्रकार हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है। वाचिक रूप से जो साधक मंत्र जाप कर रहा होता है, उसको मंत्र से ठहरने की स्थिति मिलती है, उसको मंत्र करते हुए बंधन मिलता है कि वो 1 माला, 5 माला, 11 माला, 7 माला जो भी अनुष्ठान पकड़े है, उतने समय के टाइम तक स्थिर होकर बैठने की मजबूरी में आ जाता है और वो 30-35 मिनट बैठने की प्रैक्टिस ले रहा होता है और इसमें 6 महीने से साल भर का समय लग जाता है। लेकिन यहां पर उसको मंत्र से बहुत जबरदस्त या डिवाइन कोई फीलिंग की अनुभूति नहीं आ पाती है, क्योंकि वह ठीक योगिक कसौटी पर काम नहीं कर रहा होता है। इसी के उपरांत जब वो और आगे बढ़ता है और उपांशु की तरफ जाता है, तो उसके अंदर खुद इच्छा होती है कि अब मैं जोर से ना बोलकर इसको थोड़ा छिपा कर बोलूं, अपने भीतर बोलूं, और बुदबुदा के जब वो बोलना शुरू करता तो उसे मंत्र की कुछ ताकत का आहट मिलती है। यानी ऐसे समझें कि यदि 100% के लेवल में बात करेंगे तो जो पहला वाचिक का जाप किया जाएगा उसका 10 से 15% का आपको लाभ मिल रहा होगा। जब आप उपांशु पर मंत्र के जाप पर आएंगे तो 30 से 35% का लाभ मिलेगा, और जब आप मानसिक के जाप पर आएंगे तो यही लाभ आपको 50 से 60% तक का हो जाएगा। लेकिन इसके आगे की भी एक यौगिक अवस्था है जिसको साधना मार्ग में बहुत गोपनीय रखा गया है, जिसे विशेष रूप से गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, और यह विशेष रूप से गुरु शिष्य के बीच सीखे जाने वाली विधि है, जहां पर साधक को गुरु यह निर्देश करता है कि जब भी तुम अपने मंत्र का प्रयोग करोगे तो तुम अपनी जिह्वा को मृत करके काम करोगे, यानी कि तुम्हें अपनी जिह्वा को पूरे मंत्र जाप के समय मृत रखना होगा। जिह्वा पर कोई भी तरंग नहीं आनी चाहिए और तुम्हारा जाप होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति पर साधक अपने मंत्र का अनुसंधान करता है तो वो ये पाता है कि मंत्र जाप जब वो मानसिक रूप से कर रहा है और जिह्वा भी मृत कर दी गई है, तो वह मस्तिष्क के किसी अन्य केंद्र को, जो मस्तिष्क के लेफ्ट या राइट जोन में हो सकते हैं, वहां कहीं पर विशेष सक्रियता को महसूस करता है, और वहां पर जो सक्रियता और संवेदना उसके भीतर पैदा होती है, वहां से जो उसके भीतर शांति पैदा होती है, वहां से उसके भीतर जो मंत्र के साथ एक रुचि और लगन पैदा होती है, वह अवर्णनीय होती है। उसे एक साधक ही समझ सकता है। इसलिए जब साधना मार्ग पर हम क्रमशः आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको अपनी जिह्वा को मृत करना ही पड़ेगा, और जिह्वा को मृत करके किए गए जाप में हमको 70 से 95% तक का लाभ प्राप्त होता है, और हम महसूस करते हैं कि यह जो मंत्र मैंने किया है, यह मंत्र का जाप मेरे लिए एक आवश्यक भोजन है। अगर हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अपने को परफेक्ट नहीं फील कर रहे हैं, हम अपने को कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ कमी है। ऐसी सब अनुभूतियां वो अपने अपनी भाषा में कहने की कोशिश करेगा, और जैसे ही मंत्र को इस रीति से ठीक से कर पाएगा, वो अपने आप में ही आनंद से भर जाएगा। उसका आनंद उसके परिवार के, उसके मित्र बंधु देख पाएंगे, और यह वास्तव में यौगिक तरीका है और बहुत ही रहस्यात्मक है। इसलिए मंत्र साधना पर काम करने वाले सभी साधकों से हमारा निवेदन है कि सभी लोगों को अपने जप को वाचिक से उपांशु में, उपांशु से मानसिक में, और मानसिक के साथ जिह्वा की मृत अवस्था तक ले जाने पर काम करना चाहिए। तभी आप उस दिव्य आनंद का अनुभव कर पाएंगे, उसे जी पाएंगे जो मंत्र तुम्हें प्रदान करता है। धन्यवाद।